हैं जी गुजरांवाला में राजा रणजीत सिंह साहब उनकी हवेली देखने। इधर से दरवाज़ा बंद है तो कहते हैं जो पीछे वाला दरवाज़ा है वो खुला है, उधर हम जा रहे हैं जी। अगर अल्लाह करे वो भी खुला हो, वरना हकीम साहब नाराज हो जाएंगे। क्यों हकीम साहब? हाँ बिल्कुल नाराज तो नहीं होगे जहाँ खुला हुआ तो? नाराज हो गए अच्छा दूर से आए और रणजीत सिंह की हवेली देखी ना जाए तो फायदा कोई तो बाहर से देखे ना जरा, बाहर बाहर से से भी देखा है ये देखें। ठीक है ठीक है। राजा रणजीत सिंह की हवेली और उसका जो पीछे वाला दरवाज़ा है ये वो है जी। जी हम पहुंच चुके हैं राजा रणजीत सिंह, जिसे शेर पंजाब भी कहा जाता है। कुछ लोगों की नज़र में ये हीरो है, कुछ लोगों की नज़र में ये जालिम है। तो तारीख हमेशा सच और झूठ को अलग अलग कर देती है। अलीगोल बुगटी साहब आए हैं, डेरा बुगटी से इनका बेहद शुक्रिया। नजमुद्दीन बुगटी साहब, हंदला भाई की मेहरबानी, ये आए हैं। और ये है जी राजा रणजीत सिंह के घर का जो पीछे वाला दरवाज़ा है वो है। मेन जो दरवाज़ा है वो हम उधर गए थे, उन्होंने कहा जी ये बंद है, आप पीछे से वहाँ पे जाएं। ये है जी राजा रणजीत सिंह की जाए पैदाइश। नजमुद्दीन भाई साहब जा रहे हैं जी राजा रणजीत सिंह के घर में। हाँ जी, तो मैं ये चाहूँगा ये खुद ही घूमे, बाद में हम इसको थोड़ा बहुत बताएंगे इनको। वाह, ये लिखा हुआ है जाए विलादत महाराजा रंजीत सिंह साहब, तारीख़ विलादत 2 नवंबर 1780। ठीक है जी, यहाँ पे वो पैदा हुए इस कमरे में। तो आए पहले आपको यही कमरा दिखाते हैं। आगे हैं जी, ये जी वो कमरा है जहाँ शेरे पंजाब राजा रणजीत सिंह वो पैदा हुए। कमरा देखें जी। और महाराजा रणजीत सिंह साहब यहाँ रणजीत सिंह पैदा हुए, तारीख विलादत है 2 नवंबर। ये देखें, देखें ये कमरे के साथ बने हुए हैं, यानी कि छोटे छोटे। अब पता नहीं इनका मसरफ क्या होगा, यहाँ कुछ कीमती सामान होगा या कुछ खाने पीने की चीज़ें होंगी या कुछ ऐसे मामला जिनके बारे में हमें भी नहीं पता। लेकिन ये देखें जी छोटे छोटे कमरे हैं और दीवारें देखें कितनी मोटी हैं। ये देखें, ठीक है जी। नजम भाई, मैं जब भी इस हवेली को देखने आता हूँ, बड़ी मुद्दत से आ रहा हूँ देखने के लिए। एक तो अच्छी बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी हिफाजत के लिए खातिर खा इंतजाम किए हैं। अच्छी बात है, ये हमारा विरसा है, हमारा हेरिटेज है। ठीक है, इसकी हिफाजत होनी चाहिए। हमारे दोस्त आए हैं डेरा बुगटी से तो उनको हम दिखा रहे हैं। नजम भाई बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, ख़ास करके जो इसकी कंस्ट्रक्शन है उसमें। मैं आपको ये दूर से दिखा रहा हूँ, अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़रा आपको नज़दीक से दिखाऊँ। नजम भाई, इस पिलर को आप देखें ज़रा, आपने दाएं तरफ या बाएं तरफ, ये देखें, इस तरफ देखें ज़रा, ये डिज़ाइन देखें जी, कितना खूबसूरत है, कितनी मेहनत की गई है और किस तरह की ईंटें लगी हुई हैं। ऐसे ही यहाँ पे डिज़ाइन है, ये देखें, दिया रखने के लिए जगह, इस तरह के डिज़ाइन, ऊपर ये डिज़ाइनिंग की गई है। यानी कि बड़ी अपने वक्त की बड़ी शानदार और बड़ी ही खूबसूरत हवेली रही होगी ये। नजम भाई तो बहुत खुश हैं जी। अब आगे आए जी, नजम भाई ये था तो और कमरे वो दिखाए आए इधर इधर आपको। राजा रणजीत सिंह, ठीक है, ये एक 7 कमरा है जहाँ वो पैदा हुए। तो यहाँ पे देखें दिया रखने के लिए जगह बनी हुई है और लकड़ी के क्वार देखें जी, आज भी सलामत है। वही दीवार देखें में कितनी मोटी दीवार है, ये देखें आप। इसमें भी देखें हवा और रोशनी के लिए ये कैसा अच्छा इंतज़ाम है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अब आए सामने बरामदा देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो वक्त के साथ साथ वक्त बुर्द हो चुकी हैं, लेकिन ये भी देखें बरामदा, ये इसके साथ है। दीवारें बहुत मोटी हैं, अंदर भी डिज़ाइनिंग की गई है। ये छत जो है ना ये बाद में डाली गई है। हमारे अलीगुल बुगटी साहब हैं और हंदला भाई हैं, वो इनके कैमरामैन बने हुए हैं और मैं कैमरामैन बना हुआ हूँ नजम भाई का। ये डिज़ाइन देखें जी हंदला भाई,
अली भाई, नजम भाई, आप डिजाइन देखें, इसकी खूबसूरती देखें। है ये पिलर देखें कैसे बना हुआ है, ये पिलर है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। और ये पिलर कैसे बने हुए हैं, चारों तरफ इसको कैसे मजबूती से, खूबसूरती से बनाया गया है। क्या ही जरूरत। तो मैं जरा आपको नजदीक से दिखाता हूँ। दीवार टूट फूट का शिकार है। ये देखें जी, ये दीवार है और दीवार के अंदर लकड़ी इस्तेमाल की गई है। ये देखें कितनी चौड़ी है जी, ये डिजाइन देखें कितने जबरदस्त है। तो ऐसे ही एक सामने बरामदा है जी, सेम ऐसा ही जैसा आपने अंदर से देखा है। नजम भाई आए इधर आगे, आप आगे आए। हाँ ये देखें नजम भाई, इधर आए जरा। ये कमरा है जी, पता नहीं किस इस्तेमाल में होगा, लेकिन यहाँ भी बड़ा ही खूबसूरत डिजाइन बना हुआ है, बड़े ही खूबसूरत। लेकिन वो थोड़े वक्त के साथ साथ काले हो गए हैं। नजम भाई कितने जबरदस्त है, ये देखें बारीक ईंट का काम है, कितना नफासत से किया हुआ है। ये जो पिलर है ये सेम एक ही तरह के हैं, एक ही डिजाइन है इनका, और अंदर भी जो डिजाइन बने हुए हैं वो तकरीबन एक ही है। नजम भाई ये क्या होगा, वाह, शायद ये कोई इबादत करने वाला कमरा हो, मुमकिन है, मुमकिन है, जैसे ये छोटा सा बना हुआ है ना, मुमकिन है। नजम भाई आए, ऐसे ही सामने उस तरफ है। एक हम आपको दिखा रहे हैं, सारा नहीं दिखा रहे ताकि आप उकताहट का शिकार ना हो जाएं। तो हमारा मकसद आपको एंटरटेन करना है, इंफॉर्मेशन देना है, ना कि उकताहट का शिकार बनाना। ये देखें जी ईंटें, ये टूट फूट तो गई है, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि कैसे बनाई गई हैं। इसके दरमियान ये देखें कितनी कितनी बड़ी ईंट इस्तेमाल की गई है। ये देखें जी, ये कितनी बड़ी ईंट है ये, और फिर दीवार में बाकायदा लकड़ी का इस्तेमाल है जी। ये इसका मेन हॉल है जी, इस घर का जो मेन हॉल है, मुमकिन है ये मेहमान खाना हो। और ये देखें बाकायदा आतिशदान बना हुआ है, आतिशदान के साथ बाकायदा ये कोठड़ी बनी हुई है। और चौंके मैं इसके अंदर इसलिए नहीं जाऊंगा, ये तकरीबन आधी गिर चुकी है और आधी गिरने वाली भी है। तो जो ऐसी चीज़ें हो, आप जब भी किसी जगह पे जाएं तारीखी मकाम की सैर करने के लिए, तो कोशिश करें जो चीज़ें मनहदम शुदा हैं उनके नज़दीक ना जाएं। मुमकिन है वहाँ से कोई कीड़ा मकोड़ा कोई चीज़ आपको काट ना ले। ये डिज़ाइन देखें आप, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि कितने क्रोफर से यहाँ पे राजा रंजीत सिंह, उसका बाप, दादा और दीगर फैमिली यहाँ पे रह रही होगी। ये हवेली का जो मेन है वो हिस्सा है। डिज़ाइन देखें आप, हर डिज़ाइन खूबसूरत है, हर चीज़ खूबसूरत है। और ये सामने का जो हवेली का 2 मंजिला हवेली है, ये ऊपर वाले कमरे हैं। नजम भाई आपने देखा है, ये डिज़ाइन वगैरह देखे हैं, ये बैठने के लिए जगह बनी होती थी, इसमें आप बैठ सकते हैं। और ये दिया रखने के लिए जगह है। और लकड़ी देखें जी, उस वक्त की दौर की लकड़ी है, बड़ी कीमती, उस दौर के बने हुए दरवाजे हैं, ऊपर डिज़ाइन बने हुए हैं। चूँकि मुझे तरीकी चीज़ें बहुत पसंद हैं और इसलिए मैं तो बड़ा खुश होकर देखता हूँ जिन चीज़ों को, मेरी तो तबीयत खुश हो जाती है ऐसी जगहों पे आके। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आया हूँ, इसको देखा है। और अगर आप तारीख का मुतालिया करें तो यहाँ अतराफ़ में बहुत सारी, नजम भाई यहाँ अतराफ़ में बहुत ज़्यादा इनकी हवेलियाँ थी सरदारों की, बहुत सारा बाज़ार थे, बहुत सारी जायदादें थी जिनको अंग्रेज़ ने गिरा दिया, अंग्रेज़ ने गिरा दिया। आए जी आप ज़रा ऊपर चलते हैं। नजम भाई ये सीढ़ियाँ सामने, ये छत है जी। वक्त के साथ साथ काफ़ी चीज़ें मुनज़्ज़म हो चुकी हैं। और ये जो मेन सीढ़ियाँ जा रही हैं, जो सबसे ऊपरी मंजिल है, ये उसकी हैं। यहाँ से देखें जी हवेली का मंजर।
अली भाई ऊपर आए, नजम भाई आप भी ऊपर आए, यहाँ से सीन देखें हवेली का। नजम भाई कैसा लग रहा है आपको? ठीक है जी। हम मां जी राजा रणजीत सिंह की जो ड्योढ़ी है उसके ऊपर छत पे खड़े हैं, और नजम भाई यहाँ खड़े होकर देखे सामने, ये सामने नजम भाई देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये राजा रणजीत सिंह का घर, ठीक है, इसकी छत पे आ गए हम। ये सामने आप जगह देख रहे हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान ने इसको खाली करवाया। खाली कराने के बाद टफ टाइल लगवाई है ताकि इस हवेली की जो खूबसूरती है वो मज़ीद बढ़े। और ये नीचे दुकानें हैं, मार्केट है, लोग अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, रिज़्क़ कमा रहे हैं जी। शेरे सुई सिटी सुई अली गोल बुकटी साहब, इसकी मेहरबानी, ये आए हैं जी हमारे गुजरांवाला की सैर करने, और हमें खुशी है कि वहाँ ये एक चाय की प्याली पी के आधी रोटी है, कहते हैं बस हमारा नाश्ता हो गया। अभी सुबह से ये 3 बार नाश्ता कर चुके हैं। काफ़ी सारी चीज़ें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। राजा रणजीत सिंह के वालिद है महान सिंह, उनकी समाधि है शेरांवाला बाग में। अगर हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के पास वक्त हुआ तो वहाँ लेके जाएंगे। इनके दादा का नाम चढ़त सिंह था। ये है जी मैं नजम भाई खुश हैं जी, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है, और वो इन चीज़ों को बड़े गौर से देख रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि उन्हें क्या नज़र आ रहा है इनमें। नजम भाई आप इतनी दिलचस्पी से ये चीज़ें देख रहे हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है इनमें, क्या सोच रहे हैं आप? कहीं आप मेरी तरह तो नहीं सोच रहे? मैं जब भी कोई तरीकी जगह देखता हूँ तो सोचता हूँ उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। ये डिज़ाइन देखें जी, मुमकिन है किसी के लिए ये नॉर्मल हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा मेहनत से बनाया गया है। ये देखें, अगर आपके घर में ऐसे दिए रखने के लिए जगह बनी हो, काफ़ी सारे 20-30 आपने दिए जलाए हुए हों, तो रात को कैसी रोशनी होगी, ज़बरदस्त। हाँ ये सारी बातें मुनहदम हो चुकी है। तो ये है जी, देखें जी खूबसूरत बलोची टोपी, बलोची जैकेट, बलोची कपड़े, और जैसे नजम भाई ने पहने हुए हैं, तो हम इनको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और इनकी बातें भी सुनेंगे। हम चाहते हैं थोड़ा इस तरफ से भी आपको दिखा दें। ये हवेली का हिस्सा है, लेकिन इसमें ये ज़ेर इस्तेमाल है, और यहाँ से देख लें जी ताकि कोई साइड रह ना जाए। बड़े खुश हैं जी, हमें खुशी से बात किया नजम भाई, अली भाई बहुत खुश है। अली भाई अगर हम ये जानना चाहें कि आपने ये सारी हवेली का विजिट किया है, ठीक है, तो आपके तासरात क्या हैं, थोड़े से चंद अल्फाज में बताएं। मैं बस भाई हमने हवेली का तफसीली विज़िट किया है अब दोस्तों के साथ, जहाँ से हम एंट्री हुए और पूरी हवेली ऊपर से नीचे तक हमने देख ली। तो हमारी समझ में ये आया कि इस हवेली की जो उस वक्त जो महाराजा रणजीत सिंह यहाँ रहते थे, क्या रोब दबदबा होगा, इसके आगे पीछे कितनी सिक्योरिटी होगी, बिल्कुल और कितनी इनकी शान शाौकत होती। लेकिन आज जो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, जो टूट फूट का शिकार है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तो हम सुई से आए, स्पेशली हमने कहा कि राजा रणजीत सिंह की जो इतनी, हाँ आपने कहा था जी मैंने उसकी हवेली देखनी है, इतना बड़ा नाम था, इतनी बड़ी बादशाही रही है पंजाब में, तो उनका हवेली देखना है। तो हवेली की जब ये हालत हमने देखी तो हमने महसूस किया कि इस दुनिया में किसी चीज़ को कोई बका नहीं है, सबको फना होना है। तो राजा रणजीत सिंह जो इतना बड़ा बादशाह हुआ करता था, इतना बड़ा राजा था, और आज उनकी हवेली का ये हाल है, कोई पूछने वाला नहीं। तो वक्त के हुक्मरानों को भी चाहिए कि होश का नाखुन लें, जुल्म ज़्यादती से बाज रहें। कल उन्होंने भी जाना है, वो भी किस्सा पारीना बन जाएंगे, उनकी भी घरें इस तरह वीरान हो जाएंगी जिस तरह राजा रणजीत सिंह की घर वीरान है, और उनको भी अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना है। तो ये मेरा पैगाम है बादशाहों को, हुक्मरानों को, पावरफुल लोगों को, अफसरों को, सबको, जिसके पास कुछ भी पावर है, तो वो उनका सही इस्तेमाल करें और अपने आखिरत की तैयारी करें। दुनिया में सब फना है, और ये हवेली की जो हालत खंडरात है, सबकी हालत खंडर होने वाली है, पूरी दुनिया खंडर होने वाली है, फना होने वाली है, तो बका किसी को भी नहीं है। और हमने जो हवेली की हालत देखी, हमें बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ, और हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ दुनिया में कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहने वाली, सबकी हालत ये खंडरात जैसी होने वाली है। बहुत शुक्रिया जी, आप सुन रहे थे अली साहब को, इनकी मेहरबानी। तो मैं चाहता हूँ जी जाने से पहले ना एक जगह से खड़े होके, मे भी मेरे दोस्त मुझे कहें कि ये तरीका ठीक नहीं है,
गलत है, मुमकिन है ये गलत हो, लेकिन ये दिल का गलत है। मेरा दिल है जी, क्योंकि मैं एक टूरिस्ट हूँ और टूरिस्ट के दिल में ख्वाहिशें पैदा होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वो उन ख्वाहिशों को, विश लिस्ट को पूरा करने की कोशिश करता रहता है। मेरा दिल था मैं यहाँ खड़े होकर इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो देखते हैं। अली भाई का, नजम भाई का बहुत शुक्रिया, वो आए गुजरांवाला में सैर करने के लिए। हम इस खड़े हैं राजा रंजीत सिंह की हवेली में, तो अब हम यहाँ से जाने लगे हैं, लेकिन ये वीडियो मैं अलग से पोस्ट करूँगा, ठीक है। इसके अलावा जो इन्होंने गुजरांवाले का, सियालकोट का विजिट किया, उसकी वीडियो अलग से पोस्ट करूँगा और ये वीडियो अलग से। आपका बहुत शुक्रिया जी, शाद रहें, आबाद रहें, खुदा हाफ़िज़।